बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगर आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन द डिजिटल एज, यानी डिजिटल दौर में तालीम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप कापी पेन से निकाल कर मेरे साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग को नोट करते चलें और इनको फिर याद करें ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो। आवर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। आवर मीन हमारी, वर्ल्ड मीन दुनिया, इज़ चेंजिंग मीन बदल रही है, फास्ट मीन तेज़ी से, बिकॉज ऑफ की वजह से, कंप्यूटर्स एंड मीन और, द इंटरनेट। आवर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया जो है वो तेज़ी से बदल रही है। दिस आल्सो मीन्स एजुकेशन इज़ चेंजिंग। दिस आल्सो, ये भी, मीन्स मतलब है, एजुकेशन मीन तालीम, इज़ चेंजिंग बदल रही है। दिस आल्सो मीन्स एजुकेशन इज़ चेंजिंग, इसका मतलब ये भी है कि तालीम बदल रही है। इन द फ्यूचर लर्निंग विल बी वेरी डिफरेंट। द फ्यूचर मुस्तकबिल में लर्निंग सीखना, विल बी हो जाएगा, वेरी मीन बहुत, डिफरेंट मुख्तलिफ। इन द फ्यूचर लर्निंग विल बी वेरी डिफरेंट। डिजिटल दौर में तालीम का जो मुस्तकबिल है उसमें हमारी जो तालीम है वो अब बदल रही है। इल्म सीखना और महारतें सीखना जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। वन बिग चेंज इज़ लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम। वन बिग चेंज, एक बड़ी तब्दीली, इस लर्निंग सीखना है, एनीवेयर कहीं भी, एनीवेयर मीन कहीं भी, एनी टाइम मीन किसी भी वक्त। वन बिग चेंज इज़ लर्निंग एनीवेयर एनी टाइम। एक बड़ी तब्दीली ये है कि कहीं भी किसी भी वक्त सीखना है। स्टूडेंट्स वुड नॉट जस्ट लर्न इन क्लासरूम्स। स्टूडेंट्स मीन तालिब इल्म, वुड नॉट नहीं, गे, जस्ट मीन सिर्फ, लर्न सीखेंगे, इन क्लासरूम्स में, यानी तालिब इल्म जो है वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखेंगे बल्कि दे कैन यूज़ कंप्यूटर्स, tablets and phones to study from home, a library or even while traveling. They can use, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, कंप्यूटर को, टैबलेट को, एंड फोन्स और फ़ोन को, टू स्टडी मुताला करने के लिए, फ्राम होम घर से, आ लाइब्रेरी से, और इवन और हत्ता के, या यहाँ तक के, वाइल ट्रैवलिंग सफ़र के दौरान भी। यानी तालिब इल्म जो है वो सिर्फ़ क्लासरूम में नहीं सीखेंगे बल्कि वो घर, लाइब्रेरी या सफ़र के दौरान भी मुताला करने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंटरनेट गिव्स देम एक्सेस to lots of information and online lessons. The internet mean internet, gives them, फ्राहम करता है, access mean रसाई, to lots of, बहुत सारी, information mean मालूमात, and online lessons और online असबाक की। The internet gives them access to lots of information and online lessons. इंटरनेट इन्हें बहुत सारी मालूमात और ऑनलाइन असबाक तक रसाई फ्राहम करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अनदर मीन एक और, इम्पॉर्टेंट चेंज अहम तब्दीली, इम्पॉर्टेंट मीन अहम, चेंज मीन तब्दीली, इज़ है पर्सनलाइज ज़ाती नोयत की लर्निंग तालीम। अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ पर्सनलाइज्ड लर्निंग।
ایک اور اہم تبدیلی جو ہے وہ ذاتی نوعیت کی تعلیم ہے. دس مینس اس کا مطلب ہے دیٹ کہ لرننگ سیکھنا ول بھی بنایا جائے گا یا ہو جائے گا میڈ مین بنانا جسٹ صرف فار ایچ اسٹوڈنٹ ہر طالب علم کے لیے. ایچ مین ہر اسٹوڈنٹ مین طالب علم. دس مینس دیٹ لرننگ ول بی میڈ جسٹ فار ایچ اسٹوڈنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کو صرف ہر طالب علم کے لیے بنایا، یعنی ایک اہم تبدیلی ذاتی نوعیت کی تعلیم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے ہر طالب علم کو بہترین مواقع فراہم کیے جائیں گے. Computers can see what a student is good at and where they need help. کمپیوٹر کین سی دیکھ سکتے ہیں what a student کہ طالب علم کس چیز میں is good at اچھا ہے and where اور اسے کہاں they need ضرورت ہے help مدد کی. Computers can see what a student is good at and where they need help. کمپیوٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ طالب علم کس چیز میں اچھا ہے اور اسے کہاں مدد کی ضرورت ہے. دین دا لیسنس کین چینج ٹو فٹ دیئر نیڈس. دین پھر دا لیسنس اسباق جو ہیں کین چینج بدل سکتے ہیں ٹو فٹ کے مطابق دیئر نیڈس ان کی ضروریات کے مطابق. تو پھر یعنی جب کمپیوٹر جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ طالب علم کس چیز میں اچھا ہے اور اسے کہاں مدد کی ضرورت ہے، تو پھر جو اس کے اسباق ہیں ان کی ضروریات کے مطابق بدل سکتے ہیں. دس کین میک لرننگ ایزیئر اینڈ مور فن. دس کین میک یہ بنا سکتا ہے لرننگ سیکھنے کو ایزیئر مین آسان اینڈ مور فن اور زیادہ پرلطف. تو یہ جو ہے سیکھنا اس کو آسان اور زیادہ پرلطف بنا سکتا ہے. یعنی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا دور جو ہے یہ طالب علم کے سیکھنے کو آسان اور زیادہ پرلطف بنا سکتا ہے. ٹیچرز ول اسٹل بی امپورٹنٹ بٹ دیئر رول مائٹ چینج. ٹیچرز مین اساتذہ ول اسٹل اب بھی امپورٹنٹ اہم ہوں گے بٹ دیئر رول لیکن ان کا کردار مائٹ چینج بدل سکتا ہے. اساتذہ جو ہیں وہ اب بھی اہم ہوں گے لیکن ان کا کردار جو ہے وہ بدل سکتا ہے. انسٹیڈ کا مطلب ہے بجائے آف جسٹ مین صرف گیونگ لیکچر دینے کے. دے ول ہیلپ وہ مدد کریں گے. ول کا مطلب گاگی اور ہیلپ مین مدد کرنا. اسٹوڈنٹس طلبہ کو فائنڈ مین حاصل کرنا، انفارمیشن مین معلومات، اینڈ گائیڈ اور رہنمائی دیئر لرننگ ان کے سیکھنے کی. انسٹیڈ آف جسٹ گیونگ لیکچرز دے ول ہیلپ اسٹوڈنٹ فائنڈ انفارمیشن اینڈ گائیڈ دیئر لرننگ. اساتذہ جو ہیں وہ اب بھی اہم ہوں گے لیکن ان کا کردار جو ہے وہ بدل سکتا ہے. صرف لیکچر دینے کے بجائے وہ طلباء کو معلومات حاصل کرنے اور ان کے سیکھنے میں کی رہنمائی کریں گے. دے ول ہیلپ اسٹوڈنٹس وہ مدد کریں گے اسٹوڈنٹس طلباء کی تھنک سوچنے میں، فار دیم سیلفس مین اپنے بارے میں، اینڈ سالو پرابلمس اور مسائل کے حل کرنے کے لیے. دے ول ہیلپ اسٹوڈنٹس تھنک فار دیم سیلفس اینڈ سالو پرابلمس. وہ طلباء کو اپنے بارے میں سوچنے اور مسائل کو حل کرنے میں مدد کریں گے. ٹیکنالوجی ول آلسو برنگ نیو ویز ٹو لرن. ٹیکنالوجی ول آلسو برنگ یہ بھی لائے گی، آلسو مین بھی، برنگ مین لانا اور ول مین گاگی. نیو ویز نئے طریقے، ویز مین طریقے، ٹو لرن سیکھنے کے. ٹیکنالوجی ول آلسو برنگ نیو ویز ٹو لرن. ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیکھنے کے نئے طریقے بھی لائے گی. وی مائٹ سی ہم دیکھ سکتے ہیں، سی مین دیکھنا، مور زیادہ. ورچوئل ریالٹی کو اینڈ آگمنٹڈ ریالٹی ان کلاس روم اور آگمنٹڈ ریالٹی کلاس رومس میں. ٹیکنالوجی جو ہے اس کے سیکھنے کے نئے طریقے بھی لائے گی. ہم کلاس رومس میں زیادہ ورچوئل ریالٹی اور AR ریالٹی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں.
यानी वर्चुअल रियलिटी का मतलब है VR वर्चुअल रियलिटी को कहते हैं, और VR वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करने के मौके जो हैं उनको फ्राहम किए जाने चाहिए। और ऑगमेंटेड रियलिटी AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी जो है, इसका मतलब है कि जो तालिब इल्म हैं वो 3D मॉडल्स के ज़रिए तालीम हासिल करें। However, ताहम देयर आर आल्सो चैलेंजेस भी मौजूद हैं, ताहम यहाँ पे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। वी नीड टू मेक श्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। वी मीन हमें नीड टू मेक श्योर इस बात को यकीनी बनाना होगा, एवरीवन हर किसी को, हैज़ एक्सेस रसाई हासिल हो, टू कंप्यूटर्स तक, एंड द इंटरनेट और इंटरनेट तक। We need to make sure everyone has access to computers and the internet. तो हमें इस बात को ज़्यादा यकीनी बनाना होगा कि हर किसी को कंप्यूटर और इंटरनेट तक रसाई हासिल हो। We also need to teach students how to use technology safely and responsibly. We also need हमें ये भी ज़रूरत है टू टी सिखाने की स्टूडेंट्स तलबा को हाउ टू यूज़ कि कैसे इस्तेमाल किया जाए टेक्नोलॉजी को सेफली महफूज तरीके से एंड रिस्पॉन्सिबली और ज़िम्मेदारी से। हमें तलबा को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को महफूज तरीके से और ज़िम्मेदारी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए। इन शॉर्ट द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन द डिजिटल एज इज़ एक्साइटिंग। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि द फ्यूचर मुस्तकबिल ऑफ एजुकेशन मीन तालीम का, इन द डिजिटल एज डिजिटल दौर में इज़ एक्साइटिंग दिलचस्प है। मुख्तसर ये कि डिजिटल दौर में तालीम का जो मुस्तकबिल है वो दिलचस्प है। इट विल बी मोर फ्लेक्सिबल, ये होगा मोर फ्लेक्सिबल ज़्यादा लचकदार, पर्सनल ज़ाती एंड इंगेजिंग और पुरकशिश। ये ज़्यादा लचकदार, ज़ाती और पुरकशिश होगा। वाइल देयर आर चैलेंजेस टू ओवरकम, टेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू मेक लर्निंग बेटर फॉर एवरीवन। वाइल अगरचे देयर आर चैलेंजेस मौजूद हैं, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, टेक्नोलॉजी में हैज़ द पावर ताकत है, टू मेक लर्निंग सीखने को बेहतर बनाने के लिए, बेटर मीन बेहतर, टू मेक बनाने के लिए, लर्निंग सीखने को, बेहतर, टू मेक लर्निंग बेटर सीखने को बेहतर बनाने की, फॉर एवरीवन हर एक के लिए। While there are challenges to overcome, technology has the power to make learning better for everyone. अगरचे इस पर काबू पाने के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी में हर एक के लिए सीखने को बेहतर बनाने की ताकत मौजूद है, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से हर कोई बेहतर अंदाज में सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।